अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद असगर। लाइफ टोटल के प्लेटफॉर्म से आज हम एक और नए पॉडकास्ट और एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका मैं थोड़ा सा तारुफ कराने से पहले बताता जाऊं कि एक जगह एक ऑफ़िस में हम गए, वहाँ पे हमने इनको देखा तो हमने कहा यार ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो है हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जो कि अपनी माजूरी को जो है मजबूरी बना लेते हैं और सिंपैथी का वोट हासिल करके लोगों से जो है वो पैसे वगैरह बटोरते हैं। तो छोटा सा उनका एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई। तो ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? पहले तो ये अस्सलाम बताएं। वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे खैरियत हैं? से हैं? जी जी, अल्लाह का बड़ा करम तो बड़ा एहसान है। ज़ीशान भाई जो हैं एक बहुत जानी मानी कंपनी है रियल इस्टेट की, वहाँ पे जॉब करते हैं और ख़ुद आना जाना सारा ख़ुद मैनेज करना, अपने फैमिली को चलाना, ये सारी चीज़ें वो ख़ुद करते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनको क्या, जो इनकी माजूरी है वो क्या है, उसका क्या नाम है और किस कब से, मतलब बचपन से ही हैं या क्या इनके साथ ये हादसा हुआ था। तो ज़ीशान भाई, आप मुझे ये बताएं कि बचपन से ही आप इस तरह से हैं या कोई इशू हुआ था बीच में? बचपन से ही जब तकरीबन मैं को 8 से 10 साल का था, तब पता लगा था कि मुझे थोड़ा-सा, मैं भागने दौड़ने में ठीक था लेकिन मुझे इश्यू क्रिएट्स होते थे। लेकिन जब हमने चेकअप कराया तो हमें पता लगा कि मेरी जो है, जो लेफ़्ट लेग है वो 3 सेंटीमीटर छोटी है अच्छा। और मेरे जो दोनों पाँव थे बिल्कुल वो अंदर की तरफ टर्न होते थे। जिसमें चलने में बहुत ज़्यादा वो टर्न हो चुके थे। लोग कहते हैं शायद उस वक़्त या पोलियो था या टाँग का इफ़ेक्ट था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ थोड़ी-सी एफ़र्ट की, फिर कुछ मेडिसिन्स वगैरह का यूज़ किया। लेकिन मेरे पाँव की मूवमेंट जो थोड़ी-सी स्ट्रेट हो गई। लेकिन ये है कि जो मेरी टाँग का इश्यू था वो 3 सेंटीमीटर, लेफ़्ट जो मेरी टाँग है वो 3 सेंटीमीटर छोटी थी। उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आई लेकिन मैंने कोशिश की। क्रिकेट का मुझे शौक था, अच्छा, माशाल्लाह। तो क्रिकेट भी मैं खे इस सिचुएशन में मुझे भागने में, रनिंग में प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश करता रहा और क्रिकेट को अपना पैशन बनाया। उस क्रिकेट को खेला, बैटिंग की, बॉलिंग की, तो हिम्मत करता रहा। दर्द भी होता था, पेन होता था, कभी-कभी गिर भी जाते थे, लेकिन फिर बिल्कुल उठते ऐसे ही। थे, लेकिन भागता था और उसको एक हद तक उसको खेला जब तक मैं खेल सकता था। बल्कि आप ये देख लें, मेरी शादी को भी 5वां दिन था तो मैं सुबह सख्त सर्दी के अंदर, सुबह साढ़े 6-7 बजे मैं क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद। तो जैसे आपने बताया कि आपने मतलब 3 सेंटीमीटर जो आपकी लेफ़्ट वाली जो टांग थी वो छोटी थी, ठीक है। हुँ, अब तो मैंने सुना है कि इसका इलाज वगैरह भी जो है हुँ, वो हुँ। हो जाता है, अगर आप छोटी उम्र में आप इसको जल्दी पकड़ लेते हो बीमारी को तो इसका इलाज मुमकिन है। तो उस टाइम पे क्या था कि आपकी वैसे एज क्या है, आप मुझे ये बताएं? इस टाइम मुझे एज है तकरीबन 42 से 43 साल। 42 से 43 साल, साल की। माशाल्लाह आपकी एज है। तो मुझे आप ये बताएं, क्या उस टाइम पे इस चीज़ का इलाज उस तरह से नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इसकी? उस वक़्त इसका इतना इलाज मौजूद नहीं था, ना अवेयरनेस थी, क्योंकि उस वक़्त ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब जो है आर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास इसका इलाज है। वो इलाज क्या है कि, लेकिन उसकी भी कहते हैं एक टाइम लिमिट है, 30 इयर्स या 35 इयर्स तक इसका इलाज हो सकता है। तो लेकिन उसके लिए क्या, आपको तकरीबन 6 महीने से साल, हो सकता है 1.5 साल आपको बेड रेस्ट भी करना पड़ता था। क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक ये केस है, छोटा बच्चा है तकरीबन हुँ। 2 ढाई साल का, उसका जी, भी जी। जो एक टांग है वो छोटी है, लेकिन जी। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका जो है ऑपरेट होगा या जो भी होगा वो हो जाएगा। तो मेरा है कि अब शायद इसका इलाज मुमकिन है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। पिम्स के अंदर या और हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ पे बाकायदा इसके जो है बैनर्स लगे थे कि अच्छा इसका जो अच्छा। है आप, शूज़ बनते हैं बाकायदा इसके, तो इसका अब इलाज अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। और इसका जितनी जल्दी करा लें तो लोगों के पास अब, यानी कि कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, अब आसान है। तो आप क्रिकेट, जैसे आपने बताया कि आप क्रिकेट खेलते थे, जी, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे सेम उसी तरह, भाग के आना, बॉलिंग करनी, रनिंग करनी, जी, जी। ये सारी चीज़ें आप करते थे। तो ऑन ग्राउंड कोई ऐसे लोग या मुखालिफ टीम के बंदे आपका मजाक नहीं उड़ाते थे कि यार ये क्या है, ये कैसे खेलेगा या ये क्या करेगा? करते थे तंग, ज़ाहिर बात है कि यार रनिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरी रनिंग स्लो थी, बिल्कुल। भागना कम था। जो है, लेकिन कोशिश मुझे करते थे, वहाँ मैं वहाँ खड़ा होता जहाँ पे मेरी रनिंग कम हो। लेकिन उस वक़्त कोशिश करता था, भागता था, लेकिन एक स्पीड तो नहीं होती थी, लेकिन जितनी मेरी स्पीड होती थी उसके बाद उसके हिसाब से मैं रनिंग भी कर लेता था। अगर मिसाल के तौर पे जहाँ लोग एक टाइम में 2 स्कोर बनाते थे, वहाँ पे मैं 1 बना लेता था। अच्छा, लेकिन सही सही। कोशिश ज़रूर करता था एक। चले माशाल्लाह। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप की तालीम कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन किया, हाँ जी। माशाल्लाह। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वहाँ पे भी तो दोस्त यार होंगे जो मतलब
नादानी में या वैसे ही तंज कर देते होंगे तो बुरा तो लगता होगा आपको कि यार मैं ऐसा हूँ, ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, वो ठीक है लेकिन मेरा वो करना चाहिए इनको, तो बुरा नहीं लगता था आपको? करते थे जूनियर्स वगैरह अक्सर मजाक करते थे, या अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो उनके पास मेरा एक यही एक सब्जेक्ट होता था, इसको तंग करना है। कहते थे वो ये हम्म। छोटू, वो ये लोग अक्सर ये कहते थे पहली बात तो यार ये दौड़ेगा कैसे, या कोई भी इस तरह की हिंट्स करते थे। कोई भी यानी कि मुझे आप कह लें किसी तरह भी मुझे जुगते मारते थे या तंग करते थे, बिल्कुल। शरारतें करते थे। दोस्त यार भी जब कोई हम डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे, अगर मैं उनसे आर्गो करता था, बेहतर की तरफ चला जाता था, उनसे विन कर जाता, तो मुझे इस बात पे जो है अच्छा। डिमोटिवेट कर देते थे, मुझे तंग करते सही थे। सही। तो लेकिन ये है कि वो मैंने कभी उनकी बातों को मैंने सीरियस नहीं लिया और मैं अपने आगे बढ़ता रहा। जब बुरा लगता होगा, ज़ाहिर बात है बिल्कुल। उस टाइम पे, तो हुँ। कैसे खुद को कैसे मोटिवेट करते थे आप? बात ये करता था कि जो मेरी वीकनेसेस है मैं उसको करता था यार, मैं इसको अपनी कमज़ोरी मत बनाऊँ, अच्छा। उसको अपनी ताकत बनाऊँ। माशा। तो उनकी जो बातें थी मुझे वक्ती तौर पे डिमोटिवेट करती थी, मुझे मेरे इमोशंस को या मेरी एक्टिविटीज़ को कमज़ोर करती थी। लेकिन मैं फिर कहता, जब मैं अपने से कमतर लोगों को देखता था, जो मुझसे ज़्यादा कमतर होते थे यानी कि मुझसे ज़्यादा डिसेबल होते थे, तो मुझे मोटिवेशन मिलती, तो मैं फिर अपने रब का शुक्र अदा करता था, या अल्लाह तेरा माशाल्लाह लाख लाख माशाल्लाह। शुक्र है मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं जितना हूँ तो फिर कुछ ऐसे लोगों को मैं देखता था माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, हाइट अच्छी है, रनिंग अच्छी है, हर चीज़ पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन नेचर नेचर अच्छी नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसी बात, वो बहुत बात अच्छी वही, बात। अल्लाह कहता है अल्लाह ताला सबको सब कुछ नहीं देता। बिल्कुल बेशक बस। ऐसे ही है। तो मुझे अब आप ये बताएं, अपना थोड़ा जॉब कैरियर के बारे में बताएं कि आपने कब जॉब शुरू की, कैसे आपको जॉब मिली और आज आप किस स्टेज पे हैं और कैसे अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैंने जस्ट जब 1998 में एफए किया, तो उस वक्त मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा हार्ड काम होता था। हार्ड काम इस तरह होता था कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कार्टन्स वगैरह बिल्कुल ऐसे ही। मेडिसिन के होते थे। सही। वहाँ उनको हम लेके आना जाना, बल्कि जब वो कार्टन्स गाड़ी में से उतारने के लिए कहते हैं मुश्किल होगी, लेकिन मैं कहता था नहीं। मैंने उधर एफर्ट की, फिर वहीं पे रह के मैंने जो है, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में, तो उसमें मुझे पता चला फार्मास्यूटिकल एक वेल सेटल जॉब है, हम्म। लेकिन उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उस दौर के अंदर तकरीबन जो है टाइम मुझे थोड़ा हो गया था। फिर मैंने उसको एफ़र्ट की, मैंने एजुकेशन प्राइवेट तौर पे मैंने फिर 2007 में मैंने ग्रेजुएशन की प्राइवेट तौर पे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की एफ़र्ट के बाद मैंने काफ़ी टाइम 3.5 4 साल उसमें एफ़र्ट की। तो उसके बाद मैंने हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने हमें कहा कि यार आपकी हर चीज़ अच्छी है, आप क्लेवर हो, तो अब आपने ग्रेजुएशन कर लिए है, तो आप जो है अब हमारे पास जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आ जाए। 2008 में मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया, मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, तो वहाँ से मैंने अपने करियर की माशाल्लाह। शुरुआत की। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इंटरव्यू देते हुए जी, जी। जब आपको लोग देखते हैं कि यार इस तरह से बंदा आया हमारे पास, तो हुँ। उसमें सिंपैथी का रोल प्ले होता है उनकी तरफ से कि यार नहीं ये ऐसा है, इसको हम चांस दें या इसको हम रख लें? कुछ लोग दे देते हैं कि यार पॉज़िटिव है, चलो एक अलग चीज़ है ये, इसमें है कि एक आप एक छाप छोड़ जाता है बिल्कुल। कि यार ये अगर इंसान कहीं जाएगा तो एक हमारी कंपनी की एक याद रह जाएगी कि इस तरह का एक छोटा सा डिसेबल लड़का आया था, यार उस कंपनी से आया था। कुछ लोग कहते थे कि यार हमारी फील्ड में ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो पर्सनैलिटी लोग हम्म। पर्सनैलिटी कॉन्शियस होते थे कि अगर जाएँगे तो फिर वो थोड़ा-सा इश्यू होगा यार कि किस तरह का है। लेकिन हर तरह के लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पॉज़िटिव लिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया। लेकिन जिन्होंने पॉज़िटिव लिया, तो फिर उसके बाद एफ़र्ट किया, फिर जॉइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि जब जहाँ पे जाता था, तो वो लोग याद रखते थे। अच्छा अच्छा। अपने सही। इख़लाक़ से थोड़े तरीके से उनको बात करता था। तो अभी जैसे पहले मैं आपसे मिला या अभी जैसे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो आपकी आवाज़ है ना, जी, जी। उसमें काफ़ी मैंने जो दर्द है ना वो फ़ील किया है। जी। तो मुझे ये बताएंगे आपकी आवाज़ के पीछे ये दर्द क्यों है? क्या वजह है आपकी आवाज़ जो है ना इतनी मतलब वो है ज़बरदस्त? कह सकते हैं कि शायद दुनिया की तल्ख़ी सी की वजह से बात करते या आप कह लें कि टाइम के साथ कभी इसको गौर नहीं किया, शायद आवाज़ के साथ लोगों की कुछ बातें होती थी या एफ़र्ट्स होती थी, या डिस्कशन करते जो एक आप कह रहे थे क्लियरेंस थी शायद, हुँ। तो या कुछ आप कह लें कि मुश्किलात की वजह से उसके अंदर वो अपने मेरे अंदर जो है ऑब्ज़र्व हो गई है। तो मे बी हो सकता है। कोई प्यार-व्यार वाला चक्कर तो नहीं है इसके पीछे? कोई लव अ, स्टोरी आपकी? नहीं, नहीं, लव स्टोरी तो नहीं। बहरहाल लाइफ़ में तो आपको पता है ये जो दुनिया है, आज का जो दौर है, हुँ। लव स्टोरीज़ तो हर इंसान की तकरीबन है, कुछ की नहीं है।
लेकिन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी शादी मुबारक मैंने अरेंज ही हुई है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 2 बेटे माशाल्लाह और 1 बेटी माशाल्लाह, है। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपके साथ मेरी थोड़ी देर पहले जब ऑफ द कैमरा डिस्कशन हो रही थी, हुँ। आपने बताया था कि मैं अपने वॉइस ओवर वगैरह करूँगा, कुछ शेर, कोई पोइट्री का आपको बड़ा शौक है, तो आप कहते हैं मैं वो चीज़ें भी करूँगा, तो वो आपका क्या प्लान है? वो थोड़ा-सा बताएँ ऑडियंस को। बस ये कि जिस तरह आप जैसे भाइयों ने थोड़ा-सा मोटिवेट किया कि ज़ाहिर बात है आपके स्किल्स आपको कभी नहीं पता लगते। बिल्कुल, अगर पता भी होता है तो कुछ लोग आपको नहीं बताते कि यार छोड़ो यार, लेकिन कुछ लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं, बताते हैं आप में ये गेट्स हैं, आप स्किल्स को यूज़ करें, तो आप जो एक अच्छा जो है प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बस उस चीज़ को थोड़ा-सा मद्देनज़र रखें कि अगर लोग कह रहे हैं कुछ है, तो उसको क्यों ना ट्राई किया जाए। एफ़र्ट तो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो साथ इसको भी इंशाल्लाह उम्मीद है ट्राई करता हूँ, देखता हूँ बकाया वक़्त के साथ क्या चलें होता है। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ में कामयाब करे। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले व्यूअर्स को, जो इस तरह से अपनी माज़ूरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं और सिंपैथी का वोट लेते हैं लोगों से, आप हुँ। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखें ये डिसेबिलिटी जो है अल्लाह की तरफ से होती है। अगर अल्लाह ने आपको डिसेबिलिटी दी है तो कुछ आपको बेनिफिट्स भी देंगे, कुछ अच्छी चीज़ें भी दी होंगी। आप अपनी कमियों को ना देखें, आप अपनी खूबियों को देखें, बेशक, ठीक है? अगर आप कमियों को पीछे छोड़ें और खूबियों को देखें तो आप अपनी उस कमी को खूबी में कन्वर्ट करके और एफ़र्ट करें, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ अगर आप उसमें मेहनत करेंगे और अपने आप को उसमें मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल। वो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ बन जाएगी। तो मेरी आप लोगों से बस यही गुज़ारिश है, अपनी वीकनेस को कभी भी जो है उसको फ्रंट लाइन पे मत लेकर आएँ। चलें जी, ये हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छा अपने लाइफ़ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जो थी वो हमारी ऑडियंस को बताई और ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जो अपनी माज़ूरी को मजबूरी बना लेते हैं। तो आगे आने वाले पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखने के लिए लाइव थ्रोटल के प्लेटफॉर्म जितने भी हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह पे जाके हमें फॉलो करें।